हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज हम 28 मई के करंट अफेयर्स जो हैं डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, लाइव क्लास आज नहीं हो पाई ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। राइट, तो यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टैप आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आए हैं HS NT Allied के लिए। इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल स्टैप हिमाचल नाम की, प्लस गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता ही, आपका प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है, तो काफ़ी तैयारी बच्चों की हो चुकी होगी। इस वक्त पे आपके पास जो है शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है आपको, और MCQs हो सके तो प्रैक्टिस करना है टेस्ट सीरीज के थ्रू, या फिर आप जो भी MCQ बुकलेट्स इस तरह की परचेज कर सकते हैं। राइट, ज़रूर ये 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट CSAT, क्योंकि लास्ट ईयर CSAT जो है काफ़ी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा था। CSAT, आपका सर्वे और HPG के इन 3 कॉम्पोनेंट्स पे करंट अफेयर के साथ साथ काफ़ी ध्यान आपको देना है, क्योंकि GS के अलावा ये 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था कल। ठीक है जी, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जो आंसर था वो है फर्स्ट रैंक है सोलन का, डिस्ट्रिक्ट सोलन का। राइट, तो कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर, सभी ने करेक्ट दिया है, मतलब कुछ बच्चों ने आंसर किया है, आप देख सकते हो अपने आप नाम। अगेन कल रात तक के नाम है ये, जो रात तक आंसर करते हैं उनका ही यहाँ पे, मॉर्निंग वाला मैं नहीं यहाँ पे इंक्लूड कर पाती। राइट, तो ये सेकेंड पेज आप देख सकते हो। कुछ नए लोग भी यहाँ ज्वाइन किया है, जगदीश, प्रियल, ट्विंकल। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। तो मूव करेंगे हम अभी के जो है आज के पहले करंट अफेयर की तरफ। पहला करंट अफेयर आज का है करनी माता टेम्पल। ठीक है जी, तो करनी माता टेम्पल सबसे पहले लोकेशन कहाँ है, क्यों न्यूज में है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है हमारे, इन्होंने यहाँ पे विजिट किया है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका न्यूज में था। तो ये है कहाँ, आपका देशनूख राजस्थान में। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो करनी माता की पूजा की जाती है, जो कि आपका माना जाता है कि आपकी भगवती दुर्गा का एक अवतार है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक यूनिक फीचर आप देखोगे, यहाँ पे आपको 25,000 से ज्यादा चूहे देखने को मिलते हैं। इतने चूहे यहाँ पे है, फिर भी अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आया कि जैसे आपको पता ही है, चूहों से, आपके रोडेंट्स से प्लेग फैलता है। तो प्लेग फैलने का कोई भी यहाँ पे हमें एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, तो ये काफी बड़ी बात है कि इतने ज्यादा चूहे होने के बावजूद भी। अब जो ये यहाँ पे रैट्स हैं, चूहे हैं, इनको माना जाता है आपका इनकारनेशन, व्हाइट रैट्स है, इनको कहा जाता है कि करनी माता और उनकी फैमिली। जैसे हमारे हिंदू धर्म में आपका लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि जो इन मनुष्य जीवन है वो आपको बहुत सारी योनियों से निकलने के बाद मिलता है, और हर योनि से गुजरना पड़ता है। राइट, तो इसी इसी चक्र में कहा जाता है कि यहाँ पे आपके चूहे के फॉर्म में करनी माता और उनकी फैमिली है, इनको यहाँ पूजा जाता है। राइट, अब यहाँ पे रिलीजियस सेक्ट जो है वो है आपका शक्त संप्रदाय। ठीक है जी, शक्त, शक्ति, क्योंकि देवी से रिलेटेड है ना। और यहाँ पे कार्व्ड मार्बल फैकेड है विल सिल्वर डोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन सिल्वर डोर्स पे आपके जो करनी माता के लेजेंड से कहानियां हैं वो आपको डिपिक्ट करती हुई नजर आती है। अब ये आपके राव जैतसी ने बनाया है टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ बीकानेर किंग ओवर मुगल किंग कुमारम। ठीक है जी, तो ये इसका हिस्टोरिकल एक आपका पर्सपेक्टिव भी है। अब इस टेम्पल के बारे में अगर हम देखें तो ये डिटेल्स हमने पढ़ी हैं, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपका टेम्पल है। ठीक है, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखिए, ये पूरा आपका डोर्स हैं इसके। चलिए नेक्स्ट है आपका इन स्पेस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस ऑल्सो, इन स्पेस क्या है इसका आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे क्यों न्यूज में है, क्योंकि तमिलनाडु जो है वो थर्ड स्टेट बना है। ठीक है जी, आफ्टर गुजरात एंड कर्नाटका, पहली 2 स्टेट्स भी आपको दी गई है, जिसने अप्रूव किया है एक डेडिकेटेड स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, अब जो स्पेस है ना आपका, आपको पता है कि स्पेस थोड़ा प्राइवेटाइज भी हो गया है, और आपकी मार्केटिंग आर्म, प्राइवेट सेक्टर आर्म्स स्पेस की है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की है, एक तो इन स्पेस। ठीक है जी, और दूसरा हम मेंस में पढ़ते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख लें, तो यहाँ पे ये मेंस का पार्ट भी है आपका। अब यहाँ पे 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 10,000 जॉब्स, क्योंकि अगर स्पेस प्राइवेटाइज हो रहा है तो इसका प्राइवेट सेक्टर पे काफी असर पड़ेगा, जॉब क्रिएशन होगी और आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अब फुल फॉर्म देखिए इन स्पेस की क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर।
हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, भोपाल में, ठीक है, भोपाल में है, भोपाल में है ये, भोपाल, अहमदाबाद वाला भोपाल है ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंगल विंडो ऑटोनॉमस एजेंसी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे enables एंड ऑथराइजेस नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। अब नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज कह लो या फिर प्राइवेट एंटिटीज कह लो, एक ही बात है, ठीक है। जो गवर्नमेंट में नहीं इंक्लूड होती दैट इज योर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। तो अब आपको यहाँ समझ आएगी कि ये डील करता है प्राइवेट सेक्टर से। क्या डील करता है, फर्स्टली फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स एंड सैटेलाइट्स, ठीक है जी, बाय प्राइवेट एंटिटीज। तो आप काफी न्यूज में सुनते ही हैं कि आपका आजकल स्टूडेंट सैटेलाइट्स बन रही हैं, ठीक है जी। आपके जो IITs के स्टूडेंट्स है, अटल इनोवेशन मिशन के अंडर जो इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हैं, वहां पे आपको इस तरह की इनोवेशन देखने को मिल रही है। कोई प्राइवेट बॉडी है, स्टार्टअप है, ठीक है, स्काई रूट आपने सुना होगा। तो ये वाले जो आपका, ये अब अपना लॉन्च पैड तो नहीं बना सकते, अपना लॉन्च व्हीकल नहीं बना सकते, सिर्फ ये आपका पेलोड या सैटेलाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लॉन्च पैड, वो पेलोड, आपका जो लॉन्च पैड है या ये और फैसिलिटीज जो हैं वो उनको मिलती है जो हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये कौन प्रोवाइड करवाएगा, इन स्पेस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल, सबसे पहले जो प्राइवेट एंटिटीज या अदर आपके जो बॉडीज है इसरो के अंडर काम करती है। इसरो कोई एक बॉडी नहीं है, बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर बॉडीज है या लेबोरेटरीज है जो इसरो के लिए काम करती है। यूज ऑफ इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, और स्पेस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको पर्पस है जो आपको इन स्पेस के देखने को मिलते हैं। जरूर देखें, जरूर करें। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ स्पेस के पर्सपेक्टिव से है। फिर देखिए चाइना आपका तियानवेन-2 मिशन। तो चाइना का ये मिशन, जरूर सबसे पहले एक चीज तो जरूर याद रखनी है, कौन सा मिशन, कौन सी कंट्री का है, कौन सी स्पेस एजेंसी का है, ठीक है जी। अब यहाँ पे चाइना लॉन्च करने वाला है May 2025 को, टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। तो एस्ट्रॉइड को यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, प्लस आपका कामो ओलेवा, ठीक है जी। तो एस्ट्रॉइड से सैंपल उठाएगा चाइना का ये मिशन और वापस लेके आएगा, राइट। मिशन ऑब्जेक्टिव सर्वे, एस्ट्रॉइड के सरफेस को सर्वे करना है, सैंपल जो है वो लेके आना है अर्थ में, और जो आपका मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट है, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे मार्स से यहाँ पे जुपिटर है, ठीक है जी। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इससे इधर वाले प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, इसके उधर वाले प्लैनेट्स को हम जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, क्योंकि वो गैसेस से बने हैं, राइट। तो ये बेसिक आपका चैप्टर है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में। सो आई होप आपने ये प्लैनेट्स जो है वो याद किए होंगे, ठीक है जी। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। अब विस्टाडोम क्या है, सबसे पहले ये इस पे बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कुछ साल पहले, आई थिंक आपके 4-5 साल पहले, हिमाचल में भी आपकी चली है जो कालका शिमला रेलवे है, इसमें आपका विस्टाडोम ये चली थी। विस्टाडोम क्या है, बेसिकली आपकी ग्लास जो सीलिंग है वो ग्लास की है, ताकि आपका 360 डिग्री व्यू नजर आ सके जो आपकी ट्रेन में लोग बैठे हैं, ठीक है। तो ये है विस्टाडोम। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवेज के साथ कोलैबोरेट किया है इंडिया की फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। तो यहाँ पे आप समझ गए कि शीशे की होगी, विस्टाडोम जो है जो टफन्ड ग्लास होते हैं आपके उसकी होगी, ठीक है जी। इसीलिए जो है आपका जंगल में पूरा सफारी में लगाई जा रही है, ताकि पूरा व्यू जंगल का दिख सके, राइट। तो कनेक्टिंग यहाँ पे दुधवा और आपका कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके बीच में ये है, यूपी में है ये। अब यहाँ पे देखो, ये आपको पता चल गया तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। एक तो आपका जो है इको टूरिज्म बढ़ाना, ठीक है, ताकि लोग जो है उस ट्रेन के अंदर रह के ही सारा आसपास देख सके। वाइल्ड लाइफ एजुकेशन के लिए जो रिसर्चर्स होते हैं या स्टडी करते हैं जूलॉजी को, एनिमल बिहेवियर को, लोकल एम्प्लॉयमेंट और बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस एजुकेशनल पर्पस के लिए। फिर है इनिशिएटिव ऑफ 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट प्रोजेक्ट बाय यूपी इको टूरिज्म बोर्ड, ठीक है जी। तो आपको आइडिया है, जैसे आपका हिमाचल में इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, वैसे ही आपका
पूरे इंडिया में कोशिश की जा रही है कि इको टूरिज्म जो है वो किया जाए, क्योंकि ये आपके नेचर के लिए भी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड मास्टर्स गेम। तो यहाँ पे मेजर रोहित कादियान इंडियन आर्मी के, इन्होंने 4 मेडल्स जीते हैं आपके एट 11th वर्ल्ड मास्टर्स गेम। ठीक है जी, तो ये ताइवान में हुई है आपकी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये आपका जो इवेंट है ये किसके लिए है, ये इवेंट आपका है फॉर एथलीट्स एज्ड 35 एंड अबव। ठीक है, 35 साल के ऊपर के जो एथलीट्स है स्पेसिफिकली ये उनके लिए है। अब यहाँ पे 4 साल में एक बार होता है ये। ठीक है जी, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसे आपका मैनेज करती है। तो यहाँ पे मेजर कादियान जो इंडियन आर्मी के हैं, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है 1500 मीटर रेस में। ठीक है जी, 40 to 45 एज कैटेगरी आप देख सकते हो। सिल्वर मेडल मिला है 800 मीटर में और 5000 मीटर रेस में। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे 5 किलोमीटर है ये। और आपका ब्रॉन्ज मिला है 400 मीटर इवेंट में। तो अलग अलग इवेंट में अलग अलग आपके जो है मेडल्स इनको मिले हैं। गोल्ड मिला है 1500 में। ठीक है, तो बस इतना थोड़ा सा आपको ताइवान में हुआ है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आप पिक्चर देख सकते हैं इनकी। ठीक है जी, 4 मेडल्स टोटल इनके आए हैं। नेक्स्ट आपका है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल सुन के आपको जो है लग रहा होगा कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पे आपका फॉर्मल अप्रूवल मिल गया है यूजीसी से कि आपका फर्स्ट ओवरसी कैंपस बनेगा बेंगलुरु कर्नाटका में ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। ठीक है, ऐसे ये कि आपका इंडिया का बीएचयू जो है वो फॉरेन में खुल रहा है जाके। ठीक है, तो इस तरह से कैंपस जो है वो अलग अलग एक कंट्री के अंदर ही यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपस होते हैं, अलग अलग जगह में होते हैं। जैसे आईआईटीज हमारे डिफरेंट जगह पे, वैसे यहाँ पे वो कैंपस खुल रहा है इंडिया में, यूजीसी ने ये कंफर्म किया है। नेक्स्ट देखो, ये सेकंड है फ्रॉम प्रेस्टिजियस रसल ग्रुप ऑफ यूके यूनिवर्सिटी जो इंडिया में सेटअप हुई है गुरुग्राम में। ठीक है जी, फॉलोइंग द साउथहैम्पटन कैंपस इन गुरुग्राम। राइट, अब यहाँ पे आप देखोगे कि डिग्रीज जो हैं इक्विवेलेंट टू आपका यूके, वो आपका यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है। नेक्स्ट आपका है भारत फोरकास्ट सिस्टम। अब नाम से ही आप थोड़ा जान सकते हैं यहाँ पे, तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है ये भारत फोरकास्ट सिस्टम। ठीक है, तो भारत फोरकास्ट सिस्टम इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, फर्स्ट थिंग जो हमें जाननी चाहिए। दूसरी चीज, ये आपकी हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग मॉडल है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन। फिर आपका है सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट मिली है इंडिया को इसकी वजह से आपकी मेट्रोलॉजिकल एक्सेस में। तो आप देख सकते हैं आईएमडी हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो हम उसी पे डिपेंडेंट है, हम देखते रहते हैं प्रोडिक्शन क्या है। ठीक है, रेन की प्रोडिक्शन क्या है, मौसम टेम्परेचर कैसे रहने वाला है। राइट, और गर्मियों में खास तौर पे जब से आपकी हीट वेव्स जो है वो जनरेट हो रही है तब से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीट वेव से आपको पता है काफी लोगों की जो है वो डेथ भी होती है आपके गर्म जो स्टेट्स हैं उनमें। ठीक है, अगर आपके प्रिकॉशंस ना लिए जाए तो आपको हीट वेव क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेवलप किसने किया है, हमने बोला इंडिजिनियसली डेवलप है, पर किसने किया है, क्या है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी जो कहाँ पे है आपका पुणे में। ठीक है जी, तो यहीं पे आप मुझे बताओगे मेटेरोलॉजी डे कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, मेटेरोलॉजी डे कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंड देखो, वर्ल्ड का फर्स्ट वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिजिनियस हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट मॉडल है ये, और आपका ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल ग्रिड मॉडल यूज करता है रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग जो है ये प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स है। अब मूव करेंगे हम एमसीक्यूज की तरफ, तो साथ साथ में जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट करनी माता टेम्पल। फर्स्ट स्टेटमेंट, it was originally built to commemorate a victory over Mughal king Kumaran. Second है, the temple belongs to Shiva Sampradaya. Third है, the temple architecture features a carved marble facade and silver doors depicting legends. करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है। हाँ जी, ध्यान से रीड कीजिए और आंसर कीजिए, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है।
हाँ जी, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी है ए, 1 and 3, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे शक्ता संप्रदाय या शक्ति संप्रदाय, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है जी। सेकंड देखिए, इन स्पेस इज एन ऑटोनॉमस एजेंसी अंडर विच इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर ये ऑटोनॉमस एजेंसी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम माइटी भी कहते हैं। तो काफी इजी सवाल ये आपका है इन स्पेस के बारे में। ठीक है जी, इन स्पेस आपका डील करती है किससे? नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज से, NGE से। ठीक है, या फिर प्राइवेट सेक्टर भी आप कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आपकी ये है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, द प्राइमरी टारगेट ऑफ चाइनास ताइवान 2 मिशन इज मार्स, मून, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, कामोलोवा, या फिर जुपिटर्स मून, यूरोपा। तो क्या है इसके आपका टारगेट, कहाँ पे, कहाँ के लिए आपका ये लॉन्च की गई है, कहाँ पे ये आपका जा रही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। हाँ जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो ना आपका, इस तरह का कोई भी मिशन हो, उसमें बस इतना जरूर याद रखना है कि कौन सी कंट्री का है, कहाँ पे जा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये जरूर चीजें हमें ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, आपको देख के आइडिया हो गया होगा। ठीक है जी, बड़े एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कनेक्टिंग दुधवा एंड कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑपरेट्स इन विच इंडियन स्टेट? उत्तराखंड, यूपी, MP, बिहार, कहाँ पे ये ऑपरेट हो रही है और क्यों? हमने पूरा इसका एम डिस्कस किया है, हिमाचल से भी कोरिलेट करने की कोशिश की है, तो आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी, यूपी। नेक्स्ट देखिए, मेजर रोहित कादियान वन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट वर्ल्ड्स मास्टर गेम 2025। ठीक है, गोल्ड यहाँ पे पूछा गया है, कहाँ पे जीता है उन्होंने? 400 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस, या फिर 5000 मीटर रेस। ठीक है जी, अलग अलग मेडल्स उन्होंने अलग अलग में जीते हैं आपके, गोल्ड भी, सिल्वर भी, ब्रॉन्ज भी, 4 टोटल मेडल उन्होंने जीते हैं। ठीक है, अबव 35 ये आपका जो है वो इवेंट है, अबव 35 लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका सी, 1500 मीटर रेस। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत फोरकास्ट सिस्टम एन इंडिजिनियस वेदर फोरकास्टिंग मॉडल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसे डेवलप किया है? फर्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, फिर आपका IMD दिल्ली, फिर है IISc बेंगलुरु, एंड लास्ट इज योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई। ठीक है, तो देखो ये जो आपके इंस्टीट्यूट है अलग अलग, इनके हेडक्वार्टर्स भी हमें पता होने चाहिए। काफी बार आपका हेडक्वार्टर्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है इस तरह की बॉडीज में, तो आपने 2-3 साल पहले एक प्रीलिम्स में जरूर देखा होगा इस तरह का सवाल। ठीक है, तो ये वो इसी तरह से पता चलते हैं कि न्यूज में कोई कभी है, तो ये वो नॉलेज है जो कभी कभी आपकी काम आ जाती है, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ है ए, पुणे। ठीक है जी, IITM पुणे। नेक्स्ट देखिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको आप आंसर करेंगे अपने कमेंट सेक्शन में, तो देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, देखते हैं इस वीडियो को आज। तो यहाँ पे ये आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ये फाइल डेली बेसिस पे मिल जाती है। ठीक है, जो कि इस साल पेपर दे रहे हैं लोग, उनको रेगुलरली करनी है अप टू 15 जून। जो नेक्स्ट ईयर पेपर के लिए टारगेट कर रहे हैं ना, उनके लिए आइडल टाइम है ये करंट अफेयर्स करने का। ठीक है जी, तो आपकी काफी सारे ऐसी चीजें होती है, ऐसा मत सोचो कि ये अगले साल पेपर देना है, अभी का करंट अफेयर करके क्या करेंगे। काफी सारी चीजें हमें सीखने में टाइम लग जाता है, राइट, और वो इसी टाइम पे सही टाइम है सीखने का। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे, तो हमारी न्यूज़पेपर समरी है आज। तो यहाँ पे आप ट्रिब्यून से सबसे पहले देख सकते हैं, 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट टेक्स विंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे फाइटर जेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपका जो है 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट जो है इसकी इंडिजिनाइजेशन शुरू कर दिए। ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट है आपका, तो ट्रिब्यून में जैसे कि हमने बात की है, आपकी पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाएंगे,
राइट। तो गैलेंट्री और पीस टाइम अवार्ड्स की भी हमने बात की थी, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट आपके जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट जो है रफली आप लोग याद रख सकते हो किस किस को मिले हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन एक्सप्रेस में कैश एट रेजिडेंस गवर्नमेंट लाइकली टू ब्रिंग मोशन टू इम्पीच जस्टिस वर्मा, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका इम्पीचमेंट का ऑफ द आपका जो भी जुडिशरी से रिलेटेड जस्टिस हैं उनसे रिलेटेड, या सीजेआई है, या फिर आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, या आपके कोई भी जज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पीचमेंट प्रोसेस भी आपको यहाँ पे रिटर्न है कि कैसे आपकी कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस में एमपीज 9th मंथ सेलिब्रेशन ऑफ एन 18th सेंचुरी क्वीन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस ऑफ अहिल्याबाई होलकर देख सकते हैं। तो माना जाता है अहिल्याबाई होलकर जो है अपने टाइम पे जो बहुत ही पराक्रमी और सूझबूझ वाली रानी थी, इसीलिए वो आपका इतना ज्यादा फेमस हुई है। उनके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, द हिंदू में है तो आप लोगों को जैसे आइडिया है ही, काफी आपका अर्ली मॉनसून के बारे में बात हो रही है। तो वही ये आर्टिकल जो है आपका हाईलाइट कर रहा है कि व्हाई हैज द मॉनसून कम अर्ली दिस ईयर। तो ये जो बारिशें हमें जल्दी देखने को मिल रही है ये क्यों मिल रही है, राइट। चल नेक्स्ट आपका है इंडियन एक्सप्रेस में। अब अगेन देखिए, कल भी मैंने आपको कहा था कि काफी सारे फिनोमिनाज होते, मॉनसून कोई एक फिनोमिना नहीं है, आपके काफी सारे फिनोमिना जो होते हैं उन वो मिलके आपका डिसाइड होता है कि मॉनसून कैसा आने वाला है, ठीक है। तो एल नीनो, लानीना, एनसो, ठीक है जी। फिर आपका साउथ जो वेस्ट विंड्स हैं, प्लस आपका मेडियन जूलियन ऑसिलेशन। तो इस साल ये बहुत न्यूज में है। वैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल लेवल पे ये चीजें जो हैं वो पढ़ाई जाती है, बट जीएस में भी आपका ये इंपॉर्टेंट है, तो मेंस के हिसाब से भी ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, कार्गो शिप सिंक्स नियर केरला कोस्ट, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ ऑयल स्पिल। तो यहाँ पे देखिए जो आपके ऑयल स्पिल्स होते हैं ना, ये आपका क्या है, ये मरीन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बिकॉज ये आपका एक लेयर बना देते हैं पानी के ऊपर, जिससे आपका जो है ना सनलाइट ना ऑक्सीजन पेनिट्रेट कर पाती है सी में। तो इससे आपका जो एक्वाटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, उनको लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारे इम्पैक्ट्स आपको दिए गए हैं कि क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स है। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस में है आपका इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, हाउ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स विद यूएस, यूके, ईयू कुड इम्पैक्ट इंडियाज एग्रीकल्चरल ट्रेड। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं कि इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन किए हैं। तो अब यहाँ पे इसका एक इम्पैक्ट देखा गया है एक सेक्टर पे, विच इज योर एग्रीकल्चर सेक्टर। किस पे क्या इसका फर्क पड़ रहा है, राइट। तो वो आप यहाँ एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रिब्यून में राजा खस इन इंदौरा टू बी द फर्स्ट सोलर पावर विलेज ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। तो इंदौरा तहसील का है, आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे राजा खस विलेज जो है ये आपका फर्स्ट फुली सोलर पावर विलेज बनने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये हिमाचल के लिए, ठीक है। तो ये एज एन एग्जाम्पल आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए अगेन मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के जो आपके एग्जाम ये है करंट अफेयर्स है, ये डायरेक्टली आपको पेपर में नहीं पूछे जाते, ठीक है। अभी तक नहीं ऐसा हमने देखा है कि एचपी के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, लेकिन आपका इनडायरेक्टली ये मेंस में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। इनडायरेक्टली आपका जो है आपका स्टैटिक पोर्शन याद करने में मदद करते हैं, और जो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आना है एचपीजीके का, इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए हम ये पढ़ते हैं। डायरेक्ट आपको एज सच नहीं देखने को मिलेगा। अब ये भी आपका जो है, आप एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मेंस में देखते हैं तो देयर यू कैन यूज इट एज एन एग्जांपल, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रिब्यून। ट्रिब्यून में है आपका इंडियाज पीपल्स प्रॉब्लम एंड व्हाई इट्स टाइम टू एक्ट नाउ, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे पॉपुलेशन का वो देख रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, या फिर आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड कब कहलाएगी, जो हमारी पॉपुलेशन है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे हम लाए, यानी कि जो हमारी सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है इंडिया में उसको हम कैसे फॉर द बेनिफिट ऑफ कंट्री इस्तेमाल करें, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब अपॉर्चुनिटी हो, राइट। तो ये आपको इस तरह का आर्टिकल में देखने को मिलता है। लास्ट आर्टिकल आज का है आईआर से रिलेटेड है इंडियन एक्सप्रेस में, नीडेड अ क्रिप्टो स्ट्रैटेजी।
तो दिल्ली शुड कीप एन आई ऑन पाकिस्तान डिजिटल पिवोट एंड ट्रम्प्स प्लान्स टू रीफैशन फाइनेंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इंटरनेशनल ऑर्डर है पाकिस्तान और यूएस को पर्टिकुलरली यहाँ पे साइड किया गया है। ठीक है जी, तो डिजिटल करेंसी क्या आपका उस एस्पेक्ट में किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, उस पर नजर रखने के लिए तो ये आर्टिकल आप ऐसे ही रफली रीड कर सकते हैं। डायरेक्टली कहीं भी रेलिवेंट आपको सच बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली रेलिवेंट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है कि अभी आप ये न्यूज़पेपर रीडिंग है, करंट अफेयर्स है, वो शुरू कर दो। क्योंकि शुरू के 3-4 महीने तो आपके वैक्यूम फिल होने में लगते हैं, जहाँ पे आपको वो स्टेज है जहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको वो समझ आने में कि क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है फॉर द एग्जाम, वो आपके 3-4 महीने लगेंगे। और यही टाइम है जिसके आगे के करंट अफेयर आपको चाहिए अगले साल एग्जाम के लिए। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारी पीडीएफ थी आपकी न्यूज़पेपर हाइलाइट्स की। ये पिन हो जाएगी आपको कमेंट सेक्शन में, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।